सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज से हम आपको जो है मेरा जो मकसद है, मैं आपको जो है अब ये ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना, इस चीज़ का वीडियो भी ऑनलाइन बनाया करूँगा, ठीक है, जिससे कि हमारे और बच्चे जो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके पास तक हम वीडियो पहुंचाएंगे और वो भी इस चीज़ को पढ़ा करेंगे, ठीक है। और बेटा देखो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। बात समझ रही है। शिक्षा यानी कि जो शिक्षा है ना, जो इल्म है, ये बेटा ऐसा प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है, जीवन के अंधकार को दूर करता है ना। तो जितना हम पढ़ेंगे और जो हम पढ़ रहे हैं और चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, दूसरों को सिखाएंगे, जो बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे उनसे भी कहेंगे कि देखो अब हमारे स्कूल में ऐसी पढ़ाई हो रही है। आज हमारे बच्चे जो है ना सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेटों में जा रहे हैं, जबकि हमारे स्कूलों में अच्छी चीज़ें हैं। आजकल हमारे स्कूलों में किस बात की कमी है? ऐसा प्राइवेट में क्या जो सरकारियों में नहीं है? हम प्राइवेट जैसा इन सरकारी स्कूलों में कर सकते हैं। हमारे जो दोस्त टीचर हैं वो भी कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे ज़िले आगरा के अंदर, हमारे ब्लॉक खीरागढ़ के अंदर हमारे जो ARP महोदय हैं, श्री सत्यपाल जी हैं, श्री अशोक जी हैं, श्री सतीश कुमार जी हैं, है ना, और उमेश जी हैं, ये सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आपका एक ऑनलाइन ग्रुप भी चलता है, आपका ऑनलाइन ग्रुप चलता नहीं चलता, जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं। कोरोना में भी ऑनलाइन ग्रुप चला था, ठीक है। इसलिए जो है मैंने सोचा कि मैं भी जो है आप तक कुछ बातें पहुंचाऊं और विज्ञान के बारे में आपको जो है रोज़ रोज़ एक एक नए नए प्रयोग आपको बताऊं, है ना, जिससे कि आप सीख सकें। क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? यस। बहुत बढ़िया, है ना। तो बेटा मैं आपको जो पढ़ाऊं, वैसे तो आपको रोज़ाना पढ़ाते हैं, हमारी मैडम भी पढ़ाती हैं, हम भी पढ़ाते हैं ना। तो जो आपको पढ़ाए ना उस चीज़ को कंटेस्ट करना है, हमें उसका होमवर्क पूरा पक्का जो है याद भी करना है। अगले दिन पूछा करूँगा, बताया करोगे, है ना। बात समझ नहीं आ गई, है ना। तो आज हम आपको जो है विज्ञान का एक टॉपिक है ना, जिसको हम बोलते हैं बेटा अम्ल और क्षार, है ना। पदार्थ है, वैसे तो क्लास 6 में ही पदार्थ की अवस्थाएं दी हुई हैं, और पदार्थ की अवस्था बेटा आप जानते हो कौन कौन सी होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चों ने, ठोस, द्रव, गैस, बहुत अच्छा जवाब दिया। पदार्थ जो होता है बेटा 3 अवस्थाओं में पाया जाता है ना, ठोस, द्रव, गैस, है ना। और इस चीज़ को हम देख करके ही बता सकते हैं, है ना। आपको बताया था मैंने इस चीज़ को, कोई ठोस चीज़ है तो उसको हम देख सकते हैं आराम से, कोई द्रव चीज़ है उसको हम पहचान सकते हैं, तेल है, पानी है, ये सब द्रव है कि नहीं है। पानी की ठोस अवस्था कौन सी होती है, कोई बच्चा बताएगा? बर्फ। कौन सी होती है? बर्फ। तो बर्फ ठोस हो जाता है, लेकिन वो होता पानी है। अच्छा, कोई बच्चा पानी का मुझे सूत्र बताएगा क्या होता है? पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। शाबाश, इस बच्ची ने बताया, पूजा नाम है आपका, बहुत बढ़िया। इसने बताया पानी का सूत्र क्या बेटा? H2O, है ना। तो हर बच्चे को पता होने चाहिए, कम से कम क्लास 6-7 से लेकर के बच्चे को जानकारियाँ होनी चाहिए कि हम जो अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ें देखते हैं वो उसको हम सोचना चाहिए, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि ये चीज़ क्यों आई है, ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये चीज़ क्यों है, ये पदार्थ ऐसा क्यों, ठोस क्यों है, ये द्रव क्यों है, ये गैस क्यों है ना। तो बेटा पदार्थ जैसी ठोस, द्रव, बात नहीं, जो ये चीज़ है ना, तो इनको टॉपिक तो बहुत है, ठोस, द्रव, गैस के बारे में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आज जो बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको कुछ यौगिकों के नाम भी याद कराऊंगा आज, है ना। अम्ल क्षार से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये जब बेटा आप 10, 11, 12 में आ जाओगे ना, तो ये बहुत डिटेल में है। अम्ल की बहुत बड़ी परिभाषाएं, कई परिभाषाएं, क्षार की बहुत परिभाषाएं। तो हम अपने छोटे छोटे जो हमारी क्लास 6 की किताब में, विज्ञान की किताब में जो दिया हुआ है, विज्ञान भारती में क्लास 6 में जो दिया है, 7 में जो दिया है, 8 में जो दिया है ना, वो आपको जो दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो अम्ल जो है, अम्ल क्या है बेटा? देखो अम्ल जो है, एक आप देखो इसमें वर्ड है एसिडस, ACIDUS, एसिडस। ये अम्ल की जो अंग्रेजी होती है ना, वो एसिड होती है। क्या होती है बेटा? एसिड। और क्षार को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, वो बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। तो ये एसिड जो बना है वो उसको अम्ल कहते हैं, ये एसिडस से बना है, ठीक है बेटा। एसिडस का जो मतलब होता है बेटा, वो खट्टे होता है। क्या होता है? खट्टा जो होता है ना, खट्टे जो पदार्थ होते हैं, खट्टी जो चीज़ें होती हैं,
है ना। अब खट्टे आप देखोगे, खट्टे आप सपोज करिए खट्टा क्या क्या होता है ना, नींबू है, इमली भी है ना। तो ये खट्टे हैं बेटा, तो इनके अंदर नींबू भी है, शाबाश। तो इनके अंदर क्या है बेटा, अम्ल है। जो स्वाद में हमको खट्टे लगे वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। बात समझ रही है, क्या कहलाते हैं बेटा, अम्ल कहलाते हैं, है ना। अब ये अम्ल भी होंगे, कौन कौन से ऐसे अम्ल होंगे, है ना। तो अम्ल तो बहुत हो गए, जिस तरह से कोई पदार्थ ठोस है तो ठोस ही है, द्रव है तो द्रव है, गैस है तो गैस ही है कि नहीं है। तो वो इस रूप में पाए जा रहे हैं वो। बात समझ रही है, कोई ठोस है वो क्षार रूप में पाया जा रहा है। बात समझ रही है, कोई ठोस है वो अम्ल रूप में पाया जा रहा है, कोई द्रव है वो अम्ल रूप में पाया जा रहा है, कोई गैस है वो गैस भी अपनी अम्ल रूप में पाई जा रही है, गैस भी अम्लीय होती है। बात समझ रही है। तो अम्ल और क्षार, तो हम कैसे बताएंगे बेटा कि ये अम्ल है और ये क्षार है। तो उसके लिए अम्ल क्या है, जो स्वाद में खट्टा होता है। बात समझ आ रही है बेटा, है ना। और इसका उल्टा है ना, ऐसा हम देखेंगे जो स्वाद में जो कड़वे होते हैं, कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, उनको हम क्षार कहते हैं। हमको लगा कड़वा है तो वो क्षार है। जो साबुन जैसा हो, कैसा हो, साबुन जैसा चिकना हो, साबुन जैसा चिकना हो, है ना, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, क्षार। अब ये कौन कौन से होते हैं, आपको अपने अपने लेवल से आपको याद करने हैं। ऐसी कौन कौन सी अम्ल है। आपसे कोई पूछे बेटा किसी अम्ल का नाम बताइए तो आपको बताना तुरंत आज पढ़ने के बाद में। आपसे कोई पूछे बताओ किसी क्षार का नाम बताइए तो आपको आज याद करना है, समझना है, ठीक है। हाँ, तो अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो अम्ल में आपको बताता हूँ बेटा। अम्ल वैसे आपको मैं बताता गया हूँ बीच बीच में, देखो अब आप आसानी से समझोगे। अच्छा, अम्ल की और क्षार की और परिभाषा समझ लो, है ना। एक परिभाषा तो ये हो गई, है ना। तो कई सिद्धांत हैं अम्ल के। वैज्ञानिक आर्नियस आए, आर्नियस ने अम्ल के बारे में बताया। वैज्ञानिक ब्रोस्टेंट और लॉरी आए, उन्होंने अम्ल के बारे में बताया। वैज्ञानिक लुईस आए, उन्होंने भी अम्ल क्षार के बारे में बताया, है ना। तो ये वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग करे कि भाई अम्ल ये चीज़ है ना। तो आर्नियस, वैज्ञानिक आर्नियस, कौन से वैज्ञानिक बेटा, हाँ, तो आर्नियस, देखो मैं लिख रहा हूँ बेटा, जिस पे लिखना नहीं आता है तो वो इस चीज़ को सीखे। आर्नियस बेटा, वैज्ञानिक आर्नियस ने जो है अम्ल और क्षार के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बेटा, इसके बारे में बताया आर्नियस ने कि अम्ल जो है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में, बेटा इसको क्या बोलते हैं, H पॉजिटिव, H धनायन, क्या बोलते हैं, H धनायन, या इसको हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन आयन। आपको पता है हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2। तो इसलिए हाइड्रोजन से बना है एक H पॉजिटिव आयन। H जिसके अंदर पाया जाएगा वो अम्ल होगा। यानी कि जो जलीय विलयन में क्या देगा बेटा, जो जलीय विलयन में क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। बात समझ आई, उसको क्या कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अब भूलना मत, ये आपको उतारवाऊंगा मैं आपको, है ना, उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है। बात समझ गई है, ये अम्ल की परिभाषा हो गई। अब बेटा क्षार किसे कहते हैं, इसका उल्टा है, जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन, बेटा देखो OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं OH पे ऋणायन। आप जानते हो बेटा ये धन होता है और ये ऋण होता है ना। तो हम इसे बोलेंगे OH ऋणायन, क्या बोलेंगे, और इसे हम बोलेंगे H धनायन। तो जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं उसको अम्ल कहते हैं। मतलब हम किसी अम्ल में थोड़ा पानी मिलाएं और वो H धनायन दे दे तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ले जाओ, उसे अम्ल कहेंगे। और जो OH ऋणायन देगा उसे हम क्षार कहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, यानी कि जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल, OH को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन, बेटा इसको हम बोलते हैं क्या, OH ऋणायन देते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं,
जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे, ये आर्नियस ने कही, कौन ने कही थी? आर्नियस ने बताया अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे, और क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। कौन से आयन देंगे? अब ऐसे कौन कौन से अम्ल हैं देखते हैं। तो बेटा सबसे पहला अम्ल है जो मैंने आपको कल बताया था, आपको याद हो मैंने लिखाया था, अभी देख लो। शाबाश, कौन सा है? क्या किसी को इसका सूत्र पता है? क्या बताओ? HCl। शाबाश, ताली बजाएंगे इसके लिए, बहुत बढ़िया बेटा। ये HCl देखो, ये HCl है ना, HCl देखो, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरिक है, क्लोराइड। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl। तो देखो बेटा इसके अंदर H पॉजिटिव आ रहा है ना। जब हम इसको पानी मिलाएंगे इसके अंदर, जब इसमें पानी घोल देंगे तो बेटा ये पानी में ये H2O क्या बेटा? पानी है, और ये धन निशान लगा दिया। धन का मतलब क्या? मैंने पानी जोड़ दिया इसमें। अब क्या होगा कि ये बेटा H धनायन दे देगा, H धनायन देगा, और प्लस ये Cl नेगेटिव आयन तोड़ देगा, इसको भगा देगा, अलग कर देगा, ये खुद अलग निकल जाएगा। तो ये अम्ल की पहचान होती है जी। अम्ल है तो इसने क्या दे दिया? H धनायन। ऐसे ही दूसरा भी होता है, दूसरे का नाम बताओ, मैं आपको बताता हूं। देखो आपको पता हो, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, शाबाश, ताली बजाएंगे इसके लिए। H2SO4, ठीक है। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको कम से कम ये 3-4 अम्ल पता होने चाहिए, है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं H2SO4। अब देखो ये भी क्या करेगा बेटा? पानी में ये बेटा H2O हमने धन कराया ना, पानी जब इसके अंदर मिलाएंगे, पानी क्या? जलीय विलयन। किस में देंगे? बिना जल में नहीं देंगे। बात समझ नहीं आ रही है आपकी सब बच्चों की में? तो बेटा ये क्या कहेगा? एक या चलो जी 2 H पॉजिटिव दे देगा, और ये SO4 पे 2 नेगेटिव अलग कर देगा। मतलब एक तो धन में टूटता है, एक ऋण में टूटता है। हाँ, तो बेटा धन वाला जो होता है वो हाइड्रोजन आयन होता है ना। और ये ऋणायन हमको, ये Cl पर ऋणायन है, ये SO4 पे 2 ऋणायन है। एक और हम याद रखेंगे, तीसरा हमको याद करना बेटा, वो होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। और इसका सूत्र क्या होता है बेटा? HNO3। और HNO3 को हम जब पानी में मिलाते हैं बेटा, तो ये क्या देगा? H धनायन और NO3 पे 1 ऋणायन। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है आपकी में? ठीक है, समझ आ गया आपकी में? नहीं आ रहा है ना। तो ये हमको याद रखने हैं बेटा। कौन कौन से ऐसे अम्ल हमारे पास? बताइए, बोलो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, अब क्षार कौन कौन से होते हैं सर जी? मतलब आप सर जी बनोगे ना एक दिन जा करके, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो बेटा क्षार, पहला हम क्षार लेते हैं, हमको याद करना है, इसको हम बोलते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? इसका सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? देखो इसमें आ रहा है नहीं आ रहा? OH आ रहा है। हम देख करके कह सकते हैं कि इसमें OH आ रहा है तो वो क्षार है ना। बात समझ आ रही है? इतना तो हम याद रख सकते हैं कि भाई जिसमें OH नेगेटिव आयन निकल सकता है तो वो क्षार है, पहला। अब बेटा इसका दूसरा नाम आपको और याद करना है, पूछते हैं हमसे। तो बेटा इसका दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है? शाबाश। और एक और याद कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं कास्टिक पोटास। हाँ बेटा, कास्टिक सोडा अलग होता है और कास्टिक पोटास अलग होता है। तो बेटा कोई बच्चा बताया कास्टिक पोटास क्या होता है? हाँ बेटा। ए यार, अरे वो तो सल्फर थी उसके अंदर, जो गंधक था बेटा। कास्टिक पोटास जो क्षार होता है बेटा उसे बोलते हैं KOH। बात समझ में आई या नहीं आई? तो देखो अब इसको हम जल में डाल देंगे तो ये देगा बेटा K पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव। ये कौन सा आयन है? हाइड्रोक्सिल आयन, है ना। और ये भी इसमें अब ऐसे ही ये दे देगा बेटा, ये जलीय विलयन में देगा Na धनायन और OH ऋणायन।
बात समझ आ गई? अब क्या समझ में आया आपकी में? अम्ल क्या होते हैं बेटा? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, साबुन जैसा चिकना हो, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या बताई? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव देते हैं। अब आपसे कोई पूछे बताओ किसी एक अम्ल का नाम बताइए, तो क्या नाम बताओगे? अरे नाम पूछे, सूत्र सहित पूछे नाम। अभी मैं नींबू पे नहीं पहुंचा हूँ। शाबाश, और बहुत बढ़िया, और नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों आपको मैं लिखा तो रहा हूँ ना, आप इन्हीं को याद कर लो, कम से कम इनको तो याद करो ना। जैसे जैसे आप 7 8 में आते 8 9 में पहुंचोगे तो आपको और अम्ल याद हो जाएंगे, है कि नहीं है? बात समझ आ रही है ना? पहले आप इनको याद करोगे। ऐसे ही क्षार कौन कौन से होते हैं? ठीक है, और कास्टिक पोटास को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, है ना? तो आप एक और रह सकते हो, एक और याद कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा? बात समझ आया नहीं आया? इसका सूत्र क्या होता है? शाबाश, CaOH का होल ट्वाइस, 2 OH, ये 2 OH देगा। जिस तरह से बेटा ये 2 H दे रहा है ना अम्ल में, ऐसे ही ये 2 OH देगा क्षार में। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये बेटा देखो बहुत हैं, लेकिन हमें कम से कम थोड़ा नीचे से हम लेके चलेंगे तो हम पहले, हमें जब नीचे के याद नहीं होंगे तो हम बड़े कैसे याद कर लेंगे, है कि नहीं? हमको ये पता नहीं अम्ल क्या है, तो हम याद करें सिट्रिक अम्ल क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल क्या होता है ना? नींबू के अंदर और इमली के अंदर जो पाया जाता है, हालांकि वैसे आपकी क्लास 8 में दिया हुआ है ना? लेकिन आप बेटा पहले इनको याद रखो, है ना? मैं आपको बताता चल रहा हूँ आगे आगे, ठीक है? अब आप जो है फटाफट इनको अपनी विज्ञान की फेयर में 5 मिनट में उतारिए। बेटा आपने उतार लिया? अरे यार तुम तो बहुत जोर से बोलते हो यार, तुम कानों को फाड़ देते हो। चलो, है ना? तो ये बेटा अम्ल की परिभाषा आपने उतार ली। अब अम्ल की परिभाषा एक और है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो मैं मिटा दूँ इसको, ठीक है? अच्छा, अब आओ बेटा, है ना? अब देखो अम्ल की एक परिभाषा और है, वो मैं आपको बताता हूँ, और वो है बेटा किसके आधार पर? लिटमस पेपर के आधार पर। लिटमस पेपर, बेटा इसकी स्याही खत्म हो गई, है ना? इसमें जरा मैं 2 बूंद जिंदगी की डाल लूँ, है ना? 2 बूंद जिंदगी क्या होती है? पोलियो ड्रॉप सुना आपने? हाँ बेटा, पोलियो, है ना? जब पोलियो होता है तो अपने छोटे बच्चों को हमें पोलियो की दवा पिलानी चाहिए, है ना? अगर हमारे छोटे बहन भाई जो छोटे हैं 5 साल से छोटे, बेटा अगर वो पोलियो की दवा पीते रहेंगे तो पोलियो नहीं होगा। तो 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन का ऐड आता नहीं आता है? तो 2 बूंद जिंदगी हमने इसमें भी डाल दी, क्योंकि चल नहीं पाएगा ना बिना बूंद के। चलो आता हो, तो बेटा ये क्या लिखा मैंने? लिटमस पेपर। अब देखो, अब अम्ल क्या होते हैं, लिटमस पेपर के प्रति कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? और क्षार क्या होते हैं? बेटा क्षार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस। और अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड, ACID एसिड। अब ध्यान दीजिए सर, मैं आपको बताता हूं। अरे 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 अरे, ये बेटा मेरे पास अम्ल लिया है मैंने। ये क्या लिया है? अम्ल। अभी मैंने आपको बताया था ना नाइट्रिक अम्ल, ये वो नाइट्रिक अम्ल है। देखो कितना आ रहा है इसमें, है ना? इसको बेटा छूना नहीं है, ये नुकसान दे सकता है ना? ऐसे जो केमिकल होते हैं ये अम्ल, ये हमको हमारे हाथ को जला सकता है ना? ये बहुत पावर होता है ना? तो मैं आप अभी अम्ल, हम जब बड़े हो जाएंगे इंटर में, जब BSc MSc करेंगे तो हम इनको देखेंगे और इनको प्रयोग भी करेंगे, और मैं भी आपको करा करूँगा। मेरे पास सब चीज़ें उपलब्ध है, मैं ले आया हूँ बेटा, ठीक है? तो हम बेटा ये अम्ल है, अब मैंने इस अम्ल को इसमें डाल दिया, ठीक है? और बेटा ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास क्या है? अरे आप तो जानते हो ये लिटमस पेपर है। तो देखो ये लिटमस पेपर, इधर आइए आप, राजनंदिनी आप आइए बेटा। आप मुझे बताओगे ये लिटमस पेपर कैसे रंग का है? लाल। लाल रंग का है। कैसे रंग का है? लाल। और ये लिटमस पेपर कैसे रंग का है? नीला। नीला, ठीक है?
तो अब इसमें एक कमाल देखिए, आप बैठ जाइए, शाबाश। अब इसमें एक कमाल दीजिए बेटा, अगर हम अब अम्ल की पहचान क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आप रंजनी इधर आइए, आप भी आइए, इधर आओ 1 मिनट। अरे आजा भैया, आजा, आगो, एक टूट गो, हमने जी तोड़ लिया। अब मैं कह रहा हूँ भैया, अब जी हमें पता लगाना हो जी अम्ल है क्या ना है, जी अम्ल है कि नहीं, हमको ये मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे भाई? देखो क्षार भी हमको ऐसी दिखेगा और अम्ल ऐसी दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला में तो लिटमस पेपर ले लेंगे और लिटमस पेपर ले करके काय में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, और जो सॉरी पानी नहीं, पानी अम्ल में डालेंगे। ये नाइट्रिक मतलब बता रहे हैं जी, कोई भी हमारे पास दिया मतलब पदार्थ, हमें मालूम नहीं है अम्ल है कि नहीं है। ये अगर ये अम्ल होगा, सुन लो, अगर ये अम्ल होगा तो ये नीले को कैसा कर देगा, लाल कर देगा। कैसा कर देगा? तो चेक करते हैं, देखो बेटा, अरे कुछ चेंज आया इसमें? अरे नहीं, तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये क्या है इसके अंदर, अम्ल। बात समझ आ गई बेटा? यानी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। देखो ये ऐसा था ना, और इससे मैंने अभी पूछा था, देखो ये अम्ल की है, लाल ये रहा, ये अम्ल हो गया, जो धुएं से निकल रहे हैं, इसमें बहुत प्रबल है ना। तो अम्ल क्या होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम कोई क्षार ले लें, अब क्षार के अंदर जा डाल देंगे तो जी कैसा जाएगा, नीला, है ना। तो बेटा क्षार मेरे पास अभी ठोस अवस्था में है, मैं द्रव अवस्था में लाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अम्ल वो होते हैं जो नीले को, और क्षार वो होते हैं जो लाल को। बात समझ नहीं आ गई? तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। तो बेटा अम्ल जो है वे पदार्थ, यानी कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे एसिड कहते हैं या अम्ल कहते हैं, है ना। और क्षार क्या होते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। उसे बेस कहते हैं या क्षार। तो नाइट्रिक अम्ल था इसके अंदर, क्या कर दिया इसने, नीले को लाल कर दिया, है ना। तो बेटा जो नीला है ना, अगर ये उसको लाल कर देगा तो क्या कहलाएगा, अम्ल। और जो लाल को कैसा कर दे तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे क्षार कहेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? आपकी समझ में आ गई? तो बेटा हम इसी प्रकार रोजाना आपको जो है एक एक करके विज्ञान की जो इंटरेस्टेड चीज़ें हैं उनके बारे में समझाएंगे, प्रयोग कराएंगे। इसलिए आप विद्यालय अपने स्कूल जरूर आइए, ठीक है। आधी रोटी खाएंगे और अपने बहन भैया ने पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ेंगे, खुद पढ़ाएंगे। बात समझ आ गई बेटा? समझ में आगे ना आ गया? अब मैं इसके बाद में आपको, है ना, कौन कौन से पदार्थ यौगिक होते हैं उनके नाम लिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले लिटमस पेपर के आधार पर आप इसको उतारिए, ठीक है, आराम से, कोई बच्चा उधम नहीं करेगा, ठीक है। और बेटा जो बच्चे नहीं आ रहे हैं आप उनसे और बोल दीजिए कि स्कूल जाइए, हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है ना। हमारे स्कूल में देखो मैडम भी पढ़ाती है, हमारे यहाँ कितने टीचर हैं, हमारे यहाँ कम से कम कितने का स्टाफ है, 12 का स्टाफ है ना। हमारे यहाँ 12 टीचर रोजाना आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। बात समझ नहीं आ गई? और बेटा देखो अगर तुम्हारी समझ में नहीं आए तो आज सबके पास मोबाइल है ना। आपकी समझ में नहीं आए, देखो मैं आपसे पूछूंगा, अभी कल क्या है, रविवार है, संडे को छुट्टी रहती है, आप सब याद करना, मंडे को मैं आपसे सुनूंगा, पूछूंगा। तो अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो आप जो है अपना व्हाट्सएप खोल करके, आपका ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, है ना। हमारे और भी सर इसको पढ़ाते हैं, तो आप सबको पढ़ना है और सीखना है, ठीक है। विज्ञान के बारे में हमको समझना है कि विज्ञान क्या कहता है, वैज्ञानिक कैसे बनते हैं, ये धीरे धीरे हम इस चीज़ को सीखते चलेंगे और आपको हर चीज़ बताते चलेंगे, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।